प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर जनसुराज के उम्मीदवारों को तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नॉमिनेशन खत्म होने के एक दिन बाद प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 3 फोटो दिखाकर दावा किया कि खुद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके 3 प्रत्याशियों से डीलिंग करके तोड़ लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ब्रह्मपुर, गोपालगंज और दानापुर विधानसभा सीट से उनके घोषित प्रत्याशियों को धमकाया गया और लालच दी गई। पहले जीते हुए विधायकों को बीजेपी खरीदने का काम करती थी। अब चुनाव लड़ने से पहले ही विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाकर बिठाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि दानापुर सीट से उनके उम्मीदवार अखिलेश सिंह ठीक नामांकन वाले दिन लापता हो गए। प्रशांत किशोर ने एक फोटो जारी किया जिसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जनसुराज उम्मीदवार अखिलेश सिंह मौजूद दिख रहे हैं। हालांकि फोटो की सत्यता नहीं जांची जा सकती है। इसी तरह ब्रह्मपुर सीट से जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने नॉमिनेशन वापस ले लिया। प्रशांत किशोर का दावा है कि लोजपा के बाहुबली नेता को जिताने के लिए खुद बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके घर पहुंचे और दबाव बनाया। तीसरे उम्मीदवार गोपालगंज सीट से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा थे। इन्होंने भी उम्मीदवारी वापस ले ली। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनके पास बीजेपी, एमएलसी और अन्य नेता पहुंचे थे, जिसके बाद प्रत्याशी ने 20 अक्टूबर को नाम वापस ले लिया और फोन बंद कर लिया। इन सभी दावों को लेकर अभी बीजेपी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि वे इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। पटना से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहाँ से सिंबल लेकर गए और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहाँ थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री। ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं। जनसुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे, देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत मामला यही नहीं रुका, अब तीसरी कहानी आपको देते हैं। ये हम लोग के गोपालगंज के वहां के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह मेरी सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली तो डॉक्टर वाईबी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जनसुराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कांटेक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी
और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है।